हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास तक इसके 25 क्वेश्चन हो गए थे। आज 26 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ से जो है जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है 26, 27, 28। इनमें असेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन हुआ है, हमें उनकी जो है जर्नल एंट्री पास करनी है। और मोस्टली जर्नल एंट्री में ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि उसकी जर्नल एंट्री गलत बनती हैं। आज आपको ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा जिससे जर्नल एंट्री आपकी कभी भी गलत नहीं होगी, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर का आ जाए क्वेश्चन, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन आ जाए। दोनों के अंदर ऑलमोस्ट एक ही है, क्योंकि असेट्स का वैल्यूएशन हुआ होगा, असेट्स और लाइबिलिटी का। कैसे करते हैं, आपको फोकस करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट पर। देखो, जब कभी भी आपको लॉस होगा, यानी कि फर्म को किसी वजह से लॉस होगा, किस वजह से लॉस हो सकता है वो भी बताता हूँ। यदि हमारी असेट्स की वैल्यू डाउन हो जाए, लायबिलिटी ज़्यादा पे करनी पड़ जाए या कोई एक्सपेंस पे करना पड़ जाए, तो फर्म को लॉस है। उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट पे फोकस करना, उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन की नेचर है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और जब भी फर्म को कोई प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट कब होगा? असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, या कोई अनरिकॉर्डेड आपके पास असेट्स आ जाए, तो उस केस में रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। तो आराम से आपकी सारी जर्नल एंट्री करेक्ट होगी, एक भी गलत नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ 26, उसके बाद जो है डिस्कस करते हैं। देखो, लिखा हुआ है संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर दे रखे हैं, उनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। शांति रिटायर्ड एंड ऑन दैट डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड। आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट हैं, ये आपको जैसे पहला पॉइंट आ रहा है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। अभी मैंने आपको बताया था फर्म के एंगल से सोचना है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। फर्म को प्रॉफिट है क्योंकि फर्म की असेट्स क्या हो गई? इंक्रीज, तो रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा। और दूसरी क्या चीज़ है, किस वजह से प्रॉफिट हुआ? फर्नीचर इंक्रीज होने से, फर्नीचर को डेबिट करो। असेट्स की नेचर होती है डेबिट बैलेंस, जब भी वो इंक्रीज होगी तो डेबिट में आएगी, जब वो डिक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। ऐसी लायबिलिटी की नेचर है, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट बैलेंस है, जब वो इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज हो जाए तो डेबिट। अब ये असेट्स इंक्रीज थी तो फर्नीचर तो डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। प्रॉफिट हुआ इसलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। अगला देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाई। अब आपका स्टॉक डिक्रीज है, फर्म को लॉस है, फर्म की असेट्स डिक्रीज हो रही है, तो रीवैल्यूएशन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, भी बताया था। प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, लॉस के केस में रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, असेट्स डिक्रीज है, अभी बताया था असेट्स की नेचर डेबिट बैलेंस है, जब इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड लिखते हैं, डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू, ये भी रिड्यूस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू मशीनरी। फिर दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स ऑफ 40,000। हमें जो है प्रोविजन क्रिएट करना है। दोबारा लॉस हो रहा है क्योंकि आपके डेटर के ऊपर जो है प्रोविजन बनाना है कि आपके डेटर 5% तक कम पे कर सकते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉफिट हो गया, अनरिकॉर्डेड है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट। उसके बाद देखो, क्रेडिटर को कम पे करना इज नॉट पेबल, तो फिर प्रॉफिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स डेबिट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो कैसे करते हैं, कुछ एंट्री इधर कर लेंगे, कुछ एंट्री इधर कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन एक ही बोर्ड पर आ जाएगा। अब ये देखो, पहली एंट्री जो आपके सामने आ रही है, बहुत आराम से सीखते जाओ, कभी भी जर्नल एंट्री गलत नहीं होगी। और ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि उसमें आपसे अकाउंट नहीं मांगता, आजकल जर्नल एंट्री मांगता है, और जर्नल एंट्री में 50% स्टूडेंट गलत एंट्री पास करते हैं। आज के बाद आपकी एक भी गलत नहीं होगी एंट्री। पहला पॉइंट आ रहा है फर्नीचर, ये चेक करना है कि मेरे को रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है या क्रेडिट। प्रॉफिट के केस में क्या बताया? रीवैल्यूएशन क्रेडिट, और लॉस के केस में रीवैल्यूएशन डेबिट। भाई इतना तो हमें पता चल जाएगा जर्नल एंट्री पढ़ते ही कि फर्म को प्रॉफिट है या लॉस। असेट्स आपकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज होगी? 12,000, तो प्रॉफिट है, तो क्रेडिट करोगे रीवैल्यूएशन को। डेबिट करो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो लिख दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना अमाउंट दे रखा है? 12,000 रुपये। ये रहा, मैंने आपको बताया, आपको बस रीवैल्यूएशन पे फोकस करना है। डेबिट हो जाएगा तब जब लॉस हो, क्रेडिट हो जाएगा जब प्रॉफिट हो। इसमें प्रॉफिट हुआ क्योंकि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, बढ़ गई, इसलिए रीवैल्यूएशन क्रेडिट। अब इसकी नरेशन लिख दो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर।
चलो भाई ये तो पहली एंट्री। अब सेकंड एंट्री देखो, बहुत आराम से समझते जाओ, एक एक एंट्री समझ आ जाएगी आपको। अगला पॉइंट आ रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज। अब आपका डिक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। मैंने अभी बताया रीवैल्यूएशन क्रेडिट कब करते हैं, जब प्रॉफिट हो, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। लॉस हुआ था इसलिए रीवैल्यूएशन डेबिट। असेट जब भी इंक्रीज है तो डेबिट करते हैं, जब वो डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करते हैं। देखो ये रहा स्टॉक आपका डिक्रीज हो गया, कितने से डिक्रीज हो गया, 10,000। ये रहा, लिख दो 10,000 और यहाँ इसकी नरेशन बना दो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये आपका नरेशन हो गई। ऐसे ही सी पॉइंट पे हो, आपको फोकस बस ये करना है हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट, जैसे ही कर दिया। अभी और ओ से समझ आ जाएगा। अगला रहा है सी पॉइंट में मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। कम हो गई मशीन, लॉस है फर्म को, असेट्स डिक्रीज हो रही है हमारी, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी आएगा, वो भी चेक कर लो। 50,000 का 10% करोगे, ये 50,000 हो गया इंटू 10/100, कितना बन गया 5,000 से ये आपकी डिक्रीज हो गई। रिवैल्यूएशन इसीलिए डेबिट हुआ। असेट्स की नेचर बताई थी, डेबिट बैलेंस है, जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे जैसे इसमें किया, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। इसमें भी आपका स्टॉक डिक्रीज हुआ था तो क्रेडिट कर दिया। यहाँ लिख दो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। चलो भाई ये तो ये बन गई। अब जरा डी पॉइंट पे आ जाओ, डी पॉइंट पे आओ। डी पॉइंट पे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स ऑफ 40,000। डेटर के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है। फर्म को लॉस है, क्यों लॉस है, क्योंकि आपके डेटर के ऊपर डाउट है 5% तक का, दे कैन पे और दे कैन नॉट पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कैसे लिखोगे, कितने के दे रखे हैं आपको, 40,000 का 5% करो, ये रहा 40,000 इंटू 5/100 करोगे तो 2,000 रुपये आ जाएगा। लिख दो 2,000 और यहाँ इसकी नरेशन बना लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। ये इसकी नरेशन हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ई पे। ये रहा, और एंट्री आपकी इधर पास करते हैं। ई के अंदर देखो लिखा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आर वैल्यू। आपकी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये की। फर्म के लिए प्रॉफिट है क्योंकि आपके पास एसेट्स क्या हो गई, बढ़ गई। अब तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। का अमाउंट है अनरिकॉर्डेड 10,000 रुपये, लिख दो 10,000 ये रहा। और यहाँ लिख दो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, ये नरेशन बना दो। ये नरेशन आपकी इसकी सेंस निकलनी चाहिए, क्या बनाई है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुई थी, इसमें रिकॉर्ड करनी है अपने। असेट्स थी नहीं, प्रॉफिट है इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट, असेट्स इंक्रीज हो गई इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट। अगले पॉइंट पे आओ, क्रेडिटर आपके कम पे करने हैं, दोबारा प्रॉफिट हो रहा है फर्म को। लिखो यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट है, 1,000 रुपये। और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिखो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। ये रहा भाई, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ इसलिए क्रेडिट हुआ। लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट बैलेंस, जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट दिखेगी, डिक्रीज हो जाए तो डेबिट। अब ये डिक्रीज हुए थे। अब क्योंकि इसमें लिखा था नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो प्रॉफिट लॉस की भी आपको निकालनी है रिवैल्यूएशन की। वो कैसे निकलेगी, देखो ये रहा। यहाँ से प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, ये प्रॉफिट है हमारे लिए। इसमें यहाँ पर एक ही जगह प्रॉफिट है, यहाँ दो जगह प्रॉफिट है, सबको ऐड कर दो। 12 10 कितना हो गया, 22 और ये 23। ये तो प्रॉफिट है हमें। लॉस कितना हुआ, वो डेबिट में चेक करो। लॉस के 1 2 3 जगह लॉस है, कितना बन गया 17। और प्रॉफिट कितना हुआ था 23। तो ओवरऑल नेट गेन निकल रहा है 6,000 का, वो पार्टनर में ट्रांसफ़र करेंगे। उसकी एंट्री लिख दो यहाँ पार्टनर को। और मैंने आपको जब भी बता रखा है कि पार्टनर को आपको कुछ देना होगा, देना क्या है, प्रॉफिट देना पार्टनर को, तो क्रेडिट करते हैं, याद रख लो। पार्टनर से कुछ लेना हो, क्या लेना होगा, या तो उसने ड्राइंग्स का रखी होगी या उससे लॉस लेना है, तो उस केस में पार्टनर को डेबिट। अब यहाँ क्या चीज़ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो पार्टनर कैपिटल तो क्रेडिट होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आज के बाद कभी भी जर्नल एंट्री आपकी गलत नहीं होगी। कौन कौन पार्टनर है, एक तो संगीता कैपिटल, अगला दूसरे का नाम है सरोज और शांति। कितना हुआ यहाँ पर निकाल दो प्रॉफिट, ये रहा। ये प्रॉफिट ऐसे आपको पता चल जाएगा, देख लो ये रहा भाई। आपको 23,000 तो क्रेडिट में दिख रहे हैं रिवैल्यूएशन में, और आपको 17,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में। एक्सपेंस और लॉस तो हुए 17, इनकम कितनी हुई 23, नेट कितना हो गया 6,000 का गेन है, वो तो लिख दो, ये रहा। और ये इन तीनों पार्टनर में ट्रांसफ़र होगा। तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर दो। वो दे रखी है, एक की तो दे रखी है 5/10, तो इसको तो चला गया 3,000।
ऐसे ही लिखो इसका 6000 इंटू करो यहाँ 3/10, ये चला गया आपका 1800, लिख दो इसमें 1800। ऐसे ही तीसरे का निकाल दो, ये रहा इसका 2/10, ये आ गया 1200। क्लियर है? ये तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो गए 5:3:2 में। और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो भाई, ये बन गई जर्नल एंट्री। कोई मुश्किल नहीं लगी होगी, आप याद रख लो। बस आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है? रिवैल्यूएशन पे। जिससे प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। ये देखो यहाँ पर प्रॉफिट हुए थे तो क्रेडिट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 27, उससे आपको और क्लियर होगा। तो मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। खैर, लीना, मदन एंड नरेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर, उनका रेशियो दे रखा है। Madan retired on 1st April 2026. On the date of retirement, sum of the assets and liability in the books existed as follows. Sundry creditor दे रखे हैं 70,000, बिल्डिंग दे रखा है 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ₹30,000 एंड सन्ड्री डेटर ₹20,000। आगे बता रखा है फॉलोइंग वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन मदन्स रिटायरमेंट। पहला पॉइंट आ रहा है, देखो, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट है। तो अभी बताया था मैंने आपको, रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट हो गया। उसके बाद देखो, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान रखोगे, डेबिट करोगे क्योंकि लॉस हो रहा है हमें। प्रोविजन आपको क्रिएट करना है डाउटफुल डेट पर, इसमें भी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा क्योंकि फर्म के लिए लॉस है कि उतने के डेटर के ऊपर डाउट है कि वो पे करेंगे या नहीं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड 18,000 का हो गया, जबकि आपको दिखा रखा है 20,000 का। चेक करो, ये भी डिक्रीज है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर बता रखा है फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स आपको दे रखी हैं 30,000 की, ये आपकी इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट है हमारे लिए, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और फिनिश्ड गुड्स डेबिट होगी क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो गई। ऐसे ही दिखा रखा है ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वो सोल्ड, आपने सेल आउट कर दिया एज स्क्रैप, तो इस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट और बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे क्योंकि आपको अमाउंट रिलीज हो गया। ऐसे ही लिखा है फर्म हैड टू पे ₹5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉई, हमें एक इंजर्ड एम्प्लॉई को पेमेंट देनी पड़ गई तो हमारे लिए क्या है? लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक कर देंगे। अब इसमें लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों चीज़ें बनानी है, पहले जर्नल एंट्री करते हैं फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। देखो कैसे बनता है, ये रहा। पहली एंट्री पे आ जाओ। पहली एंट्री के अंदर क्या हो रहा है? एक एक एंट्री को समझते जाओ, कभी गलती होनी नहीं, ध्यान रख लेना। पहली एंट्री आ रही है बिल्डिंग एप्रिशिएट है, रिवैल्यूएशन पे फोकस करो, प्रॉफिट या लॉस में। प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट दे रखा है? नोट करो, अमाउंट दे रखा है 20% से एप्रिशिएट है। बिल्डिंग चेक करो कितने की दे रखी है, बुक में दिखा रखी है 1 लाख रुपये। ये रहा 1 लाख रुपये करो और इंटू करो 20/100 करोगे तो 20,000 से एप्रिशिएशन हुआ। और यहाँ लिख दो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बन गई। अब बी पॉइंट पे आ जाओ। बी पॉइंट पे दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी कम होगी 10% से तो लॉस है, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट आ जाएगा, मशीनरी की चेक करो, ऊपर प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 40,000, 10% से कम हो गई। 40,000 इंटू करो 10/100 तो कितना बन जाएगा? 4,000 रुपये। भाई आपको लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट। असेट्स डिक्रीज है, असेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करते हैं। यहाँ प्रॉफिट था तो रिवैल्यूएशन को क्या करा? क्रेडिट करा। जब भी प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। सी पॉइंट पे आ जाओ, एक एक पॉइंट को समझ के करोगे, कभी गलती नहीं होनी। रिवैल्यूएशन पे फोकस कर लो, प्रॉफिट हो जाए तो क्रेडिट कर दो रिवैल्यूएशन को, दूसरा अकाउंट तो आपको दिख ही जाएगा किस वजह से प्रॉफिट हुआ। लॉस हो जाए तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। अब नेक्स्ट सी पॉइंट पे आओ। सी पे लिखा है प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, अगेन लॉस है क्योंकि आपके डेटर के ऊपर डाउट है कि इतना अमाउंट पे नहीं करेंगे, उनके लिए प्रोविजन बनाना है। तो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना अमाउंट आएगा चेक करते हैं। 5%। सन्ड्री डेटर ढूंढो, आपको कहाँ दे रखे हैं? 20,000 के दे रखे हैं, नोट कर लो अच्छी तरह से। 20,000 का 5% कर दो, 5/100 कितना बन जाएगा? 1,000 रुपये। और इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। क्लियर हो गया। अब डी पॉइंट पे आ जाओ। हर ट्रांजैक्शन सोच के करोगे, कभी गलती होनी नहीं, ध्यान रख लो। अब देखो डी पॉइंट आपसे खुद होगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या बता रहा है? 18,000 का हो गया। ऊपर कितने का बता रखा था? रॉ मटेरियल 20 का, डिक्रीज है तो रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा। लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट।
यहाँ क्रेडिट कर दो, असेट्स डिक्रीज हो गई, लिख दो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना अमाउंट बता रखा है 2000 रुपये, ये समझ आ गया 2000 कहाँ से आ गया, दे रखा था आपको 20,000 का, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो गई आज 18,000 ही हो गई, तो कम हो गया वो आपका, इसलिए 2000 आ गया। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, ये इसकी नरेशन बन गई। इसी के अंदर एक और एंट्री आ रही है हाथ के हाथ फिनिश्ड गुड्स की, वो अप्रिशिएट हो रही है। भाई फिनिश्ड गुड्स आपको दिख रहा है 30,000 का, उसका वैल्यूएशन हुआ तो कितने का हो गया 35, तो प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। लिख दो यहाँ पर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये समझ आ गया कहाँ से आ गया, भाई आपको दे रखा है 35 का हो गया और बुक में दिखा रखा है 30,000, 5,000 से प्रॉफिट हो गया, नोट कर लो 5,000 लिख दो, और यहाँ लिख दो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये हो गया। सब में नोट कर लो, प्रॉफिट हो रहा था तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, ये रहा, लॉस हो रहा था और रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, ये रहा, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई तो डेबिट हो गया, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ गया डेबिट हो गया, आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया डेबिट हो गया। आपको कभी गलत होगी ही नहीं कोई भी जर्नल एंट्री। अब नेक्स्ट पे चलो, देखो ई पॉइंट पे आ जाओ। ई पॉइंट आपका अच्छा पॉइंट आ रहा है। ई में लिखा है ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, आपकी बुक में रिकॉर्ड में है ही नहीं, और वो बोलता है वो सोल्ड फॉर ₹2,000 एज स्क्रैप, हमने सेल आउट कर दिया, प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, और बैंक को डेबिट कर दो क्योंकि अमाउंट रिलीज हो गया। लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 2,000 रुपये लिखो। नरेशन लिख दो, यहाँ लिख दो ओल्ड अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर सोल्ड एज स्क्रैप, नरेशन बन गई, क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है, वो भी अच्छा पॉइंट है, नोट करो, उसमें लिखा है फर्म हैड टू पे 5,000, आपको पे करने पड़ गए तो लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने कॉम्पनसेशन पेड कर दिया। लिख दो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आ रहा है आपका 5,000 रुपये, लॉस है इसलिए रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, नोट कर लेना। और यहाँ इसकी नरेशन लिख दो कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉई। अब इसका प्रॉफिट या लॉस चेक करना होगा कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो कैसे पता चलता है, रीवैल्यूएशन चेक कर लो कितनी जगह, इसकी नरेशन हमने नहीं लिखी यहाँ, नरेशन लिख दो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, क्लियर है। अब जरा यहाँ चेक करो प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखो इन 3 जगह तो आपको, 2 जगह तो यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, यार पहले चेक कर लो 20,000 का ये प्रॉफिट है, उसके बाद 5 का एक है, 25 हो चुका, ध्यान रखना, और ये 2 का, तो टोटल 27,000 का प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना। लॉस कितना वो चेक करते हैं, ये लॉस है 4,000, ये लॉस है 5,000 हो गया, उसके बाद ये लॉस है 7,000 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया आपका, ये भी लॉस है 12,000 हो गया, और वो कितना था 27, तो 15,000 का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है तो पार्टनर को देना है, मैंने आपको बताया। उस केस में क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर को जब भी देना हो, पूरे 7 चैप्टर है क्रेडिट करते हैं, पार्टनर से कुछ लेना हो तो डेबिट करते हैं। यहाँ पर अब लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो जो पार्टनर है उनके नाम लिखो। क्या नाम है, लीना कैपिटल अकाउंट लिखो, दूसरे का क्या नाम है, मदन कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट। भाई टोटल आपको प्रॉफिट मैंने बता दिया, एक साइड का जो आ रहा है क्रेडिट साइड में जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा था 27,000, लिख दो 27, ये तो क्रेडिट में दिख रहा है, और ये आपका डेबिट साइड में जो दिख रहा था वो 12,000 आया था, अभी हमने किया, ओवरऑल कितना हो गया 15,000, लिख दो 15,000। यहाँ इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1, तो 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, इनटू करो यहाँ 2/5, ये तो 6,000 आएगा, ऐसे ही उसका भी 6 ही आएगा क्योंकि उसका भी शेयर 2 ही है, 2/5 ये 6,000, और ये 15,000 लिखो और इनटू 1/5 करोगे तो 3,000 आ गया, क्लियर है। ये तो ऐसे था, और यहाँ लिख दो गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड, ये इसकी नरेशन बन गई, साथ में लिख दो इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका प्रिपेयर करते हैं, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनाओ, वो भी बहुत आसान हो जाएगा। भाई जो रीवैल्यूएशन में चीज़ क्रेडिट है तो ये क्रेडिट में चली जाएगी, ये डेबिट में आएगा, ये डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, इधर से ये क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, उसके बाद ये डेबिट में प्रॉफिट ट्रांसफर। अब रीवैल्यूएशन तैयार करते हैं। देखो सेम जैसे आप जर्नल एंट्री में करते थे ना कि लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन को क्या करते थे, डेबिट, तो यहाँ पर भी वही होगा, रीवैल्यूएशन है, लॉस होगा तो डेबिट साइड आएगा, कोई एक्सपेंस हो तो डेबिट साइड आएगा, कोई इनकम हो गई तो क्रेडिट, बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने जर्नल में किया। यहाँ से अब इसके एक एक पॉइंट को समझते जाओ। बिल्डिंग अप्रीशिएट हो रही है, 20% से प्रॉफिट है या लॉस, ये लॉस वाली साइड है, वो प्रॉफिट वाली साइड, वहाँ पर भी हमने रीवैल्यूएशन क्रेडिट करा था तो क्रेडिट में लिखेंगे। लिख दो यहाँ पर कितने अमाउंट से हो रही है बिल्डिंग आपकी, 20%, एक एक स्टेप सोच के चलो, कभी गलती नहीं होनी।
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग हमें दे रखी है 1 लाख रुपये की, उसका 20% कर दो, 20,000 से अप्रीशिएट हो गई, ये रहा प्रॉफिट हुआ, इसलिए क्रेडिट आ गई। क्लियर है। जर्नल में भी हमने क्या करा था, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करा था, याद रख लो। उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? भाई हमारी असेट्स डिक्रीज है तो लॉस है, डेबिट साइड आएगा। लिख दो 2 प्लांट एंड मशीनरी, इतना अमाउंट है, चेक करो मशीन की वैल्यू कितने से डिक्रीज हुई है, ये 10% से। मशीन आपको दे रखी है 40,000 की, लिख लो 40,000 इंटू 10/100 कर दो, कितने से डिक्रीज हो गई 4,000, इसलिए डेबिट आ गई। ये लॉस वाली साइड है, वो प्रॉफिट वाली साइड है। चलते हैं, प्रोविजन क्रिएट है, लॉस है हमारे लिए, डेबिट में लिखो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इतना अमाउंट है, चेक करो। डेटर आप चेक करो, डेटर के ऊपर बनेगा, डेटर आपको दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 20,000, उसका 5% करो, 20,000 इंटू करो 5%, 5 कितना बन गया 1,000 रुपये, ये डेबिट में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, डी पॉइंट पे आओ। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो 18,000 का हो गया और आपको ऊपर दिखा रखा है 20,000 का, तो डिक्रीज है, लॉस है हमें, लिख दो यहाँ पर 2 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नोट हो गया। नोट करो यहाँ पर ही आपको 2,000 रुपये आएगा, कैसे आएगा, 20,000 का दिखा रखा है और हो कितने का गया आपका ये 18,000 का, तो 2,000 से हुआ, लिख दो 2,000। जितने का लॉस है जितने का प्रॉफिट है वो दिखाना है, वो जितने की वैल्यू हो गई वो नहीं दिखानी, जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। इसी में फिनिश्ड गुड्स लिखा है 35,000 का हो गया, आपको दिखा रखा है बैलेंस शीट के अंदर जो दिखा रखा है वो 30,000 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये बैलेंस शीट की समरी दे रखी है, यहाँ लिख दो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट आ गया। नेक्स्ट आ रहा है उसके बाद ई पॉइंट पे आओ। आपके पास ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, वो स्क्रैप में सेल आउट कर दिया, प्रॉफिट है तो क्रेडिट आएगा, लिख दो बाई बैंक, सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर एज स्क्रैप, इतने का सेल आउट करा है वो 2,000 रुपये, लिख दो, ये रहा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट एफ पॉइंट आ रहा है, आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, यहाँ पर लिखो टू बैंक और ब्रैकेट में कर दो कॉम्पनसेशन पेड, इतना अमाउंट दिखा रहा है ये 5,000 रुपये, लिखो 5,000 रुपये। अब इन सब का टोटल करो, टोटल करते हो तो इधर तो बनता है देखो आपका 12,000 रुपये, क्लियर ही दिख गया, उधर ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, कितना दिख रहा है 27 आ रहा है उधर, टोटल पहले 27 लिख लो, ये रहा 12 था, आपको 15,000 का प्रॉफिट हो गया, कैसे इधर का 15, इधर का 12 बना, इधर ये 27, तो 15,000 प्रॉफिट है, वो लिख दो 15,000 और यहाँ लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, किसको करना है नोट करो, ये दे रखे है लीना कैपिटल लिखो, उसके बाद मदन कैपिटल है, दे रखा है नरेश, तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ये भी पता चल गया होगा प्रॉफिट कहाँ से आया, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। प्रॉफिट उधर का बना 27,000, इधर का बना 12,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया 15,000, ये तो करके दिखाया है, ये आप वर्किंग में कर लेना। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी कौन सी रेशो में, रेशो दे रखी है 2:2:1 में, ये आपका बना 15,000 इंटू करो 2/5 करोगे तो ये 6,000 हो गया। ऐसे इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि इसका भी रेशियो 250 बन रहा है, तो कितना आ जाएगा 6,000। ऐसे ही तीसरे का करो 15,000 इंटू 1/5 कितना बन गया 3,000, टोटल मिलाकर 15 ये प्रॉफिट। तो ये था ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे आप जर्नल बना रहे हो। जर्नल में भी आप ध्यान करो रिवैल्यूएशन को कब डेबिट करते थे, लॉस के केस में या एक्सपेंस के केस में, तो डेबिट तो उसी केस में हुआ। रिवैल्यूएशन को जर्नल एंट्री में कब आप क्रेडिट करते थे, प्रॉफिट या गेन के केस में, तो ऐसे ही किया हमने। क्लियर हुआ। तो आज हमारा अब ये 27 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।